दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नावल की अक़सात रोज़ाना मिलती रही। तो चलते हैं असटूरी की तरफ। तहीर की कहानी। क़िस्त 6। तहीर की दुकान अब सिर्फ एक छोटी सी दुकान नहीं रही थी। चंद महीनों में उसने दूसरी शाख खोल ली, फिर तीसरी। सारा के बाप की सरमाया कारी और तहीर की मेहनत ने रंग दिखाया। अब वो तहीर फैशन हाउस का मालिक था। लाहौर के बड़े बाजारों में नाम मुलाजिमीन थे, अकाउंटेंट था और बैंक बैलेंस देखकर मां की आँखें भर आती थीं। तहीर ने मां के लिए नया घर लिया, बहनों की शादियों का बंदोबस्त शुरू किया, मगर दिल में एक खला अब भी था। आलिया से राब्ता मुकम्मल टूट गया था। वो शादी की तैयारियां कर रही थी। किसी और लड़के से, राबिया ने बता दिया था। तहीर रातों को तन्हा बैठकर सोचता, मोहब्बत ने मुझे तबाह किया, अब सिर्फ कारोबार और जिस्म। सारा और मरियम अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। सारा ऑफिशियल पार्टनर थी, मरियम खुफिया महबूबा। दोनों के साथ मुलाकातें अब होटलों, फार्म हाउस और कारों में होती। एक दिन शाम को एक बड़ी पार्टी थी, तहीर की तीसरी शाख का इफ्तिताह। अमीर ताजिर, फैशन डिज़ाइनर्स, मॉडल्स सब मौजूद थे। पार्टी एक बड़े होटल के बाल रूम में थी। लाइट्स, मौसीकी, शराब। तहीर सूट में मलबूस सबको खुश आमदीद कह रहा था। सारा उसकी बाजू पर थी, एक इंतहाई बुलट कम कपड़े वाला गाउन पहने, जिससे उसकी छातियों और टांगें नुमायां थीं। मरियम भी आई थी, एक टाइट सुर्ख ड्रेस में। राबिया भी मौजूद थी, शरारती मुस्कुराहट के साथ। पार्टी अपने उरूज पर पहुंच गई तो लाइट्स हल्की हो गईं, मौसीकी तेज। कुछ लोग डांस फ्लोर पर, कुछ कोनों में। तहीर को सारा और राबिया ने एक साइड रूम में ले गया। दरवाज़ा बंद होते ही दोनों इस पर टूट पड़ीं। सारा ने तहीर का सूट फाड़ दिया, राबिया ने पतलून। दोनों घुटनों के बल बैठ कर तहीर की मर्दांगी को बारी बारी मुंह में लेने लगीं। सारा गहरे चौसती, राबिया दंत खरचती। तहीर की गरज निकल गई, उसने दोनों के बाल पकड़कर उनके मुंह में धक्के मारे। फिर सारा बेड पर लेट गई, टांगें चूड़ी, गाउन ऊपर उठाकर। उसकी जगह गीली और खली। मुझ में दाखिल हो जाओ अभी। तहीर अंदर घुसा तो राबिया पीछे से तहीर की पुश्त चाटने लगी, उसकी नींदों को चूसने, उंगली अंदर डालने लगी। सारा चीख रही थी जोर से, फारूक, राबिया उसे और वहशी बनाओ। राबिया ने एक बड़ा वाइब्रेटर निकाला और तहीर की पिछली जगह में डाल दिया। तहीर की चीख निकल गई, इसकी ताकत दुगनी हो गई। वो सारा को बेरहमी से चौंधने लगा। सारा का जिस्म उछल रहा था। चीखें मर गई, दोनों तरफ से। फिर राबिया ने सारा के ऊपर चढ़कर 69 बनाया, दोनों एक दूसरे की जगह
चाटने लगी, रस पी रही थीं। तहीर पीछे से राबिया में दाखिल हुआ, तेज धक्के मारता रहा। कमरा चीखों से भर गया। मगर पार्टी में एक और मोड़ आया। पार्टी के दौरान एक मॉडल लीला तहीर को देखती रही। लंबा कद, जदीद लिबास, आँखों में भूख। पार्टी खत्म होने के बाद लीला तहीर के पास आई। तुम्हारी पार्टी जबरदस्त थी, अब निजी जश्न। तहीर शराब और लज़्ज़त से गरम उसे अपने नए फार्म हाउस पर ले गया। वहाँ सारा, राबिया और मरियम भी पहुँच गईं। राबिया ने बुलाया था। अब 4 औरतें और तहीर। फार्म हाउस का बड़ा बेडरूम, सुर्ख लाइट्स, बड़ा बेड, आईने हर तरफ। दरवाज़ा बंद होते ही सब नंगे हो गए। औरतें तहीर पर टूट पड़ीं। सारा और मरियम ने उसकी छाती काटने, नोचने शुरू किए। राबिया और लीला इसकी मर्दांगी चूसने लगीं। दोनों एक साथ, ज़बानें घूमती, हाथ दबाते। तहीर की गर्जें गूंजने लगीं। फिर सब बेड पर गिर गए। सारा तहीर पर चढ़ गई, इसकी मर्दांगी अंदर लेकर कमर हिलाने लगी। मरियम सारा की छाती चूस रही थी। राबिया तहीर के मुंह पर बैठ गई, इसकी जगह तहीर के मुंह पर रगड़ रही थी। लीला तहीर की गिंदों को चूस रही थी, उंगलियां अंदर डाल रही थी। कमरा चीखों, आहम, गिरजों से भर गया। जोर से सब मुझे चौदो, तबाह कर दो। औरतें बारी बारी तहीर पर चढ़ती, एक दूसरे को चाटती। वाइब्रेटर्स, डेल्डोज इस्तेमाल करती। तहीर एक एक करके सबको चौदता, पीछे से, सामने से, खड़े खड़े, उल्टा। लीला सबसे वहशी थी। इसने तहीर को हथकड़ियों से बांधा, जो पहले से तैयार थीं, और सब ने मिलकर उसे तड़पाया। छाती काटना, मर्दांगी चूसना, मगर झड़ने ना देना। फिर लीला तहीर पर चढ़ी। इसकी मर्दांगी अंदर लेकर तेज तेज हलने लगी। उसकी दीवारें सिकुड़ रही थीं। अब तुम हमारे गुलाम हो। झरू अंदर। तहीर की चीख निकल गई, इसका गरम रस लीला के अंदर फूट पड़ा। फिर बारी बारी सब के अंदर। औरतें एक दूसरे पर भी हमला आवर, उंगलियां, ज़बानें, खिलौने। कमरा रस, पसीने, चीखों से भरा। सुबह हुई तो सब नंगे, थके हुए लेटे थे। जिस्म पर सुर्ख नीले निशान, काटने, नोचने, थप्पड़ों के। सारा हंसी। ये तो अब हमारी प्राइवेट पार्टी है। हर हफ्ते। तहीर खामोश था। लज़्ज़त तो बहुत थी, मगर दिल खाली। दूसरी तरफ ड्रामा बढ़ गया। मरियम का शौहर असलम को शक हो गया। वो तहीर की दुकान पर आया, चीखा चलाया, हाथापाई की। तहीर के मुलाजिमीन ने रोका, मगर असलम ने छुरी निकाल ली। तहीर जख्मी हुआ, बाजू पर गहरा कट। हस्पताल गया। मां रोई, बहनें डरीं। पुलिस केस बना। सारा के बाप ने पैसे देकर मुआमला रफा दफा कराया। मगर तहीर को लगा कि इसकी जिंदगी खतरे में है। कारोबार तरक्की कर रहा था, पैसा आ रहा था, मगर ज़ाती जिंदगी तबाही की तरफ
وہ سوچتا کیا یہ قیمت ہے کامیابی کی۔ رات کو تنہا بیٹھ کر وہ عالیہ کو یاد کرتا، کیا وہ خوش ہے، کیا کبھی واپس آئے گی۔ کاروبار کی ترقی ہو رہی تھی مگر دل کا کاروبار تباہ تحیر لڑ رہا تھا مگر اب تھکنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلا موڑ کیا لائے گا، مزید لذات، مزید درد، یا کوئی نئی امید۔ دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر پسند آئے تو کمنٹ اور لائک ضرور کریں۔